हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज में वो होगा एरर करेक्शन मेथड्स। ये एरर करेक्शन टेक्निक्स कौन सी होती हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, एरर डिटेक्शन क्या होता है, एरर करेक्शन क्या है, एरर डिटेक्शन के कोड्स क्या होते हैं, एरर करेक्शन के क्या कोड हैं, जिसके साथ साथ हमने एरर डिटेक्शन की 4 टेक्निक्स को भी डिस्कस किया, LRC, VRC, चेकसम मेथड एटसेट्रा। आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा एरर करेक्शन की टेक्निक्स, जिसके अंदर 2 टाइप्स की टेक्निक्स आती हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स आती हैं? डेटा करेक्टिंग यूजिंग द LRC एंड VRC, जहाँ पर हम LRC और VRC दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं एरर को करेक्ट करने के लिए, एरर को ठीक करने के लिए। और नेक्स्ट आता है हैमिंग कोड। एक हैमिंग कोड मेथड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उस मेथड जो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो है मेथड द डेटा करेक्शन यूजिंग द LRC एंड द VRC। LRC और VRC दोनों का ही यूज़ करके, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेकिंग मेथड एंड वर्टिकल रिडंडेंसी चेकिंग मेथड, दोनों ही मेथड को कंबाइन करके हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और अपने डेटा को करेक्ट करेंगे। ठीक है, जिससे हमें ये पता लगेगा कि हॉरिजॉन्टल वाइज अगर हम चेक कर रहे हैं तो कितने ज़्यादा यहाँ पर एरर आ रहे हैं, कौन से बिट में एरर आ रहे हैं, और अगर हम वर्टिकली चेक कर रहे हैं तो कौन से बिट में एरर आ रहा है, जिससे पूरे का पूरा डेटा जो है वो हम एग्जामिन कर सकते हैं। एग्जामिन करने के बाद हम डेटा को करेक्ट ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इन दिस द होल डेटा ब्लॉक इज अरेंज इन अ टेबल और अ मैट्रिक्स फॉर्म विद द कॉलम स्पेसिफाई एंड बिट ऑफ डेटा। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, इस पर्टिकुलर मेथड में जो भी होल डेटा होता है, होल डेटा यानी कि पूरा का पूरा डेटा, कंप्लीट डेटा जो है उसको हम ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। अब वो ब्लॉक्स कितने बिट्स का होगा, 8 का होगा, 4 का होगा, 16 का, 32 का, कितने बिट्स का वो डेटा है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जितने भी बिट का वो डेटा होगा उतने ही बिट्स में हम क्या कर देंगे, डेटा को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, सिंपल डेटा को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का मीन्स ये नहीं है कि एक्चुअल में डिवाइड करना है। डिवाइड का मीनिंग ये है कि हर एक ब्लॉक में हम, जैसे अगर सपोज करो कि हमने 4 बिट का डेटा लेना है तो सबके अंदर 4 बिट्स हम एक कॉलम में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में आप बोल सकते हैं, फिर टेबल की फॉर्म में बोल सकते हैं कि आप डेटा को यहाँ पर अरेंज करेंगे। नाउ द 2 सेट आर पैरिटी बिट्स आर जनरेटेड। यहाँ पर 2 टाइप्स की पैरिटी बिट्स जनरेट की जाएंगी। कौन सी? फर्स्ट होगी लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेकिंग, जिसको हम LRC बोलते हैं, और सेकंड होगी वर्टिकल रिडंडेंसी चेकिंग, जिसको हम VRC बोलते हैं। एक में हम कॉलम वाइज चेक करेंगे और एक में हम रो वाइज चेक करेंगे। रो में कोई पैरिटी मिसिंग है या फिर कॉलम में कोई पैरिटी मिसिंग है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। क्या कह रहे हैं कि LRC क्या है? LRC इज द बिट पैटर्न। LRC क्या है? एक मेथड है, एक बिट पैटर्न है दैट जनरेटेड ओवर द रोज, जो रो पर काम करता है। किस तरह से काम करेगा? रोज पर काम करेगा। ठीक है, LRC मेथड। LRC का मीनिंग ही क्या है? लॉन्गिट्यूडनल, जो लॉन्ग लेंथ में पूरी रो वाइज चेक करे। और फिर नेक्स्ट क्या आता है? VRC, वर्टिकल रिडंडेंसी चेकिंग। ये एक ऐसा बिट पैटर्न है जो किस पे काम करता है? ओवर द कॉलम। ठीक है, तो LRC काम करता है रोज पर, और VRC यानी कि वर्टिकली, हम जब वर्टिकली चेक करते हैं इस तरह से, तो मतलब क्या है कि हम किस पे काम कर रहे हैं? कॉलम्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है। सपोज सेंडर वॉन्ट टू सेंड द डेटा। सपोज करो कि एक सेंडर है। अब सेंडर का काम ही क्या है? अगर उसका नाम सेंडर है तो इसका मतलब है कि वो कुछ सेंड करेगा। यस, तो सेंडिंग करना क्या है? फंक्शन है किसका? सेंडर का। सेंडर का काम है कि वो सेंड करे डेटा को। अब डेटा क्या सेंड करना है? ये हमारे पास एक डेटा स्ट्रिंग है जो आप सेंड करना चाहते हैं। क्या है डेटा स्ट्रिंग? 100010111 11001100 10101010 11000011 ये आपके पास एक्चुअल में स्ट्रिंग है। इसको आपको यहाँ पर चेक करना है। इसके ऊपर आपको LRC भी अप्लाई करना है और एट द सेम टाइम आपको यहाँ पर VRC भी अप्लाई करना है। देखिए, सबसे फर्स्टली हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटाज हैं उसको हम रो वाइज एंड कॉलम वाइज सेट कर लेंगे। रो वाइज एंड कॉलम वाइज किस तरह से सेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या है? 100001011 ये डेटा है, तो इसको हम कॉलम में लगा लेंगे 100001011। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर लगा लिया कॉलम में। फिर नेक्स्ट डेटा 110011 इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर ऐसे नेक्स्ट वाली डिजिट को भी लिख लेंगे नेक्स्ट वाले रो में, एंड उससे नेक्स्ट वाले को भी नेक्स्ट वाले कॉलम में हम राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हमने जैसे पैरिटी बिट चेकिंग मेथड में देखा था, पैरिटी बिट में हम करते क्या थे? हम ये देखते थे कि क्या हमारी पैरिटी इवन है या पैरिटी ओड है। अब पैरिटी इवन है या ओड कैसे पता लगेगी? अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, एक पर्टिकुलर बाइट के अंदर हमें पता है कि नंबर ऑफ वंस यानी कि 1 अगर ओड नंबर ऑफ टाइम्स है तो वो ओड है पैरिटी। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम है तो इसका मीनिंग क्या है कि पैरिटी क्या है? इवन है।
और हमें कौन सी बनानी है वो हमें अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप इवन पैरिटी का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं या ऑड पैरिटी का। पर वही चीज़ हमें साथ साथ रिसीवर को भी इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि आपने ऑड पैरिटी का यूज़ किया है या इवन पैरिटी का यूज़ किया, ठीक है। जिससे अगर वो अपने एंड पर, रिसीवर एंड पर दोबारा से कैलकुलेट करे, रिकैलकुलेशन परफॉर्म करे, यह चेक करने के लिए कि क्या एक्चुअल में डेटा सही रिसीव हुआ है, तो उसे पता लगे कि उसकी कौन सी पैरिटी उसे यूज़ करनी है, ठीक है। मोस्टली हम कौन सी पैरिटी यूज़ करेंगे यहाँ पर। अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर इवन पैरिटी है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ वंस यहाँ पर है आपके पास, तो आपको कोई भी बिट ऐड करने की नीड नहीं है, इसलिए आपने यहाँ 0 लगा दिया। अब नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग में देखिए 2 हैं यहाँ पर, है ना, तो 2 वाले में आपको यहाँ पे पता है कि 2 है, 2 भी 1 है, पैरिटी की बिट तो यहाँ पर भी नीड नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, 1 नहीं आएगा, यहाँ 0 आएगा। 00 10 यहाँ पर क्या है, 1 ही टाइम 1 है, यानी कि ऑड पैरिटी है, यहाँ पर इसको 1 की नीड है। यहाँ पर सभी 0 है तो इसको भी 1 की नीड होगी। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैरिटी बिट्स को चेक करेंगे। ये तो किया हमने रो वाइज, ऐसे ही हम यहाँ पर कॉलम वाइज चेक करेंगे। 1 2 3 है यहाँ पर, तो 1 की नीड होगी इस तरह से। तो पैरिटी बिट चेकिंग करके नेक्स्ट स्टेप पर हम कैसे जाएंगे, वी ट्रांसमिट दिस डेटा। अब जो हमारे पास डेटा आया है, पर्टिकुलर डेटा, उसको हमने क्या करना है, एट द रिसीवर एंड वी चेक द LRC एंड VRC। ये हमारे पास जो डेटा है इसको हमने ट्रांसमिट कर दिया रिसीवर के पास। अब रिसीवर भी अपने एंड पर जाकर चेक करेगा कि डेटा करेक्ट है या नहीं है, वो भी LRC और VRC मेथड का यूज़ करेगा। The error nest bit will be located at the intersection of the row and the column. रोज एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो आपको बिट्स मिलेगी वही आपकी एरर नेस्ट बिट होगी। पैरिटी एंड दस इट कैन बी करेक्टेड बाय चेंजिंग 0 to 1 एंड 1 to 0। जब आपकी जो बिट है एक्चुअल में डेटा की, जब वो 0 से 1 हो जाती है या 1 थी तो 0 हो जाती है, उस टाइम पे जो एरर आता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पैरिटी बिट मिलती है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया था डेटा करेक्शन यूजिंग द LRC एंड VRC। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आए देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।